हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्काउट। दोस्तों देख लेते हैं कि कल की तारीख में 3 फरवरी को निफ्टी में क्या हो सकता है और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मार्केट में। दोस्तों देखिए, अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो हम बेरिश हैं दोस्तों काफ़ी, ठीक है। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये, यहाँ पे हायर लो हायर हाई बनाता हुआ आ रहा था। यहाँ इसने फिर एक हाई बनाया, लेकिन इसने एक लोअर लो बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत की बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम काफ़ी बेरिश हैं, बट अभी कुछ दिनों में जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा बुलिश हैं। बट अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ऑल टाइम हाई के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए तो हम बेरिश हैं। हाँ भाई, पुल बैक आते रहेंगे, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, ठीक है। इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि आपकी मार्केट ने बिहेवियर चेंज कर दिया वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जो अगर अब मैं इसको डेली पे शिफ्ट करूँगा तो उस अगर डेली को देखोगे तो आप तो काफ़ी टाइम पहले उसने शिफ्ट कर दिया था। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो मार्केट ने यहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था, इजी वाले पोर्शन पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था एक, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे, मींस चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसको बोलते हैं हम। तो ये भी है, और यहाँ भी इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद फिर इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात क्या हुई दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो यहाँ पे इसने एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर की तरफ दिया, ठीक है। मतलब पहले ये क्या कर रहा था, पहले ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो ऐसे बनाते हुआ आ रहा था। फिर इसने इस लोअर को इसको तोड़ दिया और यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हैं, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, मान लो मार्केट कोई भी रेंज बनाती है ना ऐसे, ये तो दोस्तों देखने के लिए तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है कि भाई लोअर लो बना रहा है, कोई भी इसको समझ सकता है। लेकिन एक्चुअल जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है ना दोस्तों, जब हमारा ये लो बनता है ना, ये वाला लो बनता है, ऐसे बनता है, तो इसके बीच में जो ये वाला रेंज होती है ना, ये वाली, ये एक सीधी लाइन नहीं बनती है, ये हमेशा ऐसी बनती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब क्या है, हमें देखना क्या है, मान लो अगर ये रेंज हो गई, मान लो तो हमारी ये ट्रेडिंग रेंज होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेडिंग रेंज होगी, ठीक है। तो अब इस ट्रेडिंग रेंज में क्या है, हम जब नीचे आएंगे ना तो नीचे लोअर लो बनाते हुए आएंगे, ठीक है। दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, एक तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। तो हम मान लो अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम ऊपर जा रहे हैं, हायर हाई हायर लो बना रहा है। लेकिन अगर बीच में आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये वाली जो लाइन है ना, जो सीधी आपको दिख रही है, ये लाइन सीधी नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। ये ऐसे 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 दिखेगी, और जब ये पुल बैक देगी ना, डेफिनेटली ये पुल बैक देगी किसी ना किसी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल का मतलब क्या है, अब आपकी ट्रेडिंग रेंज क्या होगी, ये आपका हाई हो गया, ठीक है, ये आपका लो हो गया। तो जब भी कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट क्या करता है कि भाई इस रेंज में आता है ना, जब भी इस रेंज में आता है तो नीचे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई भी पीडीआर होता है आपका, प्रीमियम जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वही फेयर वैल्यू गैप है। मान लो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है बड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे ये मतलब कोई ऑर्डर ब्लॉक है आपका, वो देखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ तक जब आएगा तो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म के लिए वो डाउन ट्रेंड होगा ना,
मतलब ये ऐसे आएगा तो ऐसे 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 करते हुए आएगा। मतलब यहाँ भी आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखनी पड़ेगी। लेकिन जब तक हमारा ये वाला लो प्रोटेक्टेड है, मतलब ये मार्केट ऐसे ऐसे करके इस लो के नीचे बंद नहीं करती, तब तक दोस्तों हम बुलिश हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आके टच करके ऊपर भाग सकती है। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रोटेक्टेड लो है। ये जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ये हमारा प्रोटेक्टेड लो है। तो इसके बीच में जितना भी स्ट्रक्चर बनता है, जो भी हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बना, हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब जैसे ही मान लो अगर ये तो था आपका बुलिश सिनेरियो, अब अगर हमारा बेरिश सिनेरियो है, मान लो यहाँ तक है ऐसे। ठीक है, अब तो ये जो ये वाली रेंज है ना, ये वाली रेंज है, ये वाली जो रेंज है, इस रेंज में जब वो ऊपर जाएगा, मतलब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो आप देख रहे हो ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो जब ऊपर जाता है वो हायर हाई बनाते हुए जाएगा, सीधी लाइन में तो जाएगा नहीं। तो जब ये हायर हाई बनाते हुए जाएगा तो हमें ये अपने दिमाग के अंदर ये मिसकंसेप्शन पैदा नहीं करनी है कि मार्केट बुलिश हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो दोस्तों हो सकता है यहाँ तक जा रहा हूँ, इस वाले पीडी एरिया तक जाता हो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस वाले पीडी एरिया तक जाता हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब तक अनटिल एंड अनलेस ये वाला हाई नहीं टूट जाता ना, यहाँ का ये हाई, ये हाई, ये हमारे प्रोटेक्टेड हाई है। मतलब जब यहाँ पे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो ये हमारा बेयरिश सिनेरियो है। ठीक है, ये वाला दिया तो ये वाला भी बेयरिश सिनेरियो है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, मैक्सिमम इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम इसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। जो भी, ये तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ लगाया, लेकिन बीच में कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ भी अगर मार्केट यहीं से रिएक्ट करता है तो भी, तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करेगा, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम चला के चलो आप। अगर यहाँ पे मार्केट आती है ऐसे ऊपर ऊपर, ऐसे ऐसे मार्केट आ रही है, हायर हाई दिखा रही है, फिर हमें लोअर लो दिखाएगी। मतलब ये फ्रैक्टल है, मार्केट फ्रैक्टल होती है। फ्रैक्टल मीन्स जो कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है ना, सेम टू सेम चीज़ दोस्तों आपकी, सेम आपका पैटर्न, आपका शॉर्ट जो आपका जो लोअर टाइम फ्रेम जो होता है उसके अंदर बनेगा। मार्केट इज़ फ्रैक्टल दोस्तों, इस चीज़ को फ्रैक्टल बोलते हैं। जो चीज़ आपकी बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है ना, एक टाइम पे आएगा जब छोटे टाइम फ्रेम पे आपका वो पैटर्न बनेगा। अब देखो, यहाँ से मार्केट हमारी बेरिश थी, लेकिन यहाँ से मार्केट ने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, तो अब मार्केट अलाइनमेंट में नहीं है ना। मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट बेरिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट हमारी बुलिश है। कहाँ तक बुलिश है, हमारा जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है। तो वहाँ पे भी हमको दोस्तों वो छोटे टाइम फ्रेम पे एक हमें सिग्नल देगी कि भाई मैं अब बेरिश हूँ। तो बेरिश कैसे बताएगी आपको वो, तो मैंने आपको, सिंपल है, आपको बस ये चीज़ पहचाने दोस्तों, एक पैटर्न आपको देखना है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो। ये जब लो टूटा आपका, ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम हो या छोटा टाइम फ्रेम हो, ये आपका बेरिश हो गया। ऐसे करके ऐसे बहुत छोटे टाइम फ्रेम, मान लो 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप है तो उसमें मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई रेंज आपने आइडेंटिफाई कर ली और आपको थोड़ा सा बहुत एक्सपीरियंस है, मान लो आपको काफ़ी टाइम हो गया ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको उस टाइम पे धीरे धीरे बातें समझ में आने लग जाएंगी कि जब भी जैसे ये शिफ्ट्स होती है तो ये जेन्युइन है कि फेक है। ठीक है, अगर मान लो रैंडमली कहीं भी आपकी ये शिफ्ट्स हो रही है, मान लो आपके बीच में कहीं भी ये शिफ्ट हो रही है, तो मैं मान सकता हूँ ठीक है भाई, ये फेक आउट है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। लेकिन किसी मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास अगर आपकी ये शिफ्ट हो रही है, मान लो आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये आप एज्यूम करो
आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आपको लगता है कि प्राइस यहाँ तक आएगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, तो मार्केट अगर यहीं से शिफ्ट ले रहा है, यहाँ से शिफ्ट ले रहा है, तो उसके चांसेस है दोस्तों, जो ये वाला हाई है, ये वाला हाई इंड्यूसमेंट है भाई लोगों को लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, कि भाई यहाँ पे लोग यूँ सोचें कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो वो अर्ली एंट्री ले लेंगे सेलिंग की, तो मार्केट तोड़ के इसके ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कोई जेन्युइन पीडी एरे है और यहाँ पे आके वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, तो इट मीन्स वो जेन्युइन है, वहाँ पे आपका रिस्क लेना बनता है। आप कितना भी रिस्क लेते हो तो वहाँ पे आपका रिस्क लेना बनता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक ये लक्स एल्गो का जो एक सॉफ्टवेयर है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, ठीक है। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये लगाने नहीं आते दोस्तों, तो आप इसको ईजिली आप अपना टाइम ख़राब ना करते हुए इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे ना, मान लो वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हुआ है, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो दोस्तों हमारा सेंटीमेंट अभी फ़िलहाल के लिए बेरिश है। तो बेरिश कब तक है दोस्तों? पुल बैक हमारा कौन सा है? ये वाला, इस वाला है ना। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 24,864 से ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती तो हम बुलिश नहीं हैं वीकली टाइम फ्रेम से। लेकिन अगर आप अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, तो ये जो रेड जोन आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये वाले, ये आपको जो इंडिकेटर है ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से कि ये वाला यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी, और ये आपका एक जोन है जहाँ पे आपका सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। तो ये जो रेड जोन मार्क रो है, ये जो ब्लू जोन है दोस्तों, ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब यहाँ पे बहुत ही हाई वॉल्यूम में आपकी बाइंग आई थी। आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली फ्री है। हालांकि मैं इस इंडिकेटर को सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं आपको बता सकूँ, थोड़ा सा टाइम सेव कर सकूँ। आप इसको यूज़ कर, क्योंकि कई बार जब आप स्टार्टिंग में, जब आप इनिशियल बिगनर होते हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर, कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। हालांकि आपको इंडिकेटर पे कम्प्लीटली भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने खुद के एनालिसिस भी आने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इस वैसे देखें हम, ये ठीक भी बता रहा है, मैं भी आपको यही बताता, यहाँ से पुल बैक लिया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने किया दोबारा, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा कर दिया था। यहाँ पे मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये बुलिश हो गई थी यहाँ पे, लेकिन क्या किया मार्केट ने, ये आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको इंडिकेटर पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। आपका जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था वो ये था, ठीक है। तो मार्केट एग्जैक्टली, अगर मैं इस इंडिकेटर को ऑफ करूँ तो मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे आई, यहीं से वापस गई है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या हुआ, मार्केट नीचे है। दोस्तों वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि भाई जिसमें आपको थोड़ा सा समझ भी आए। अगर ऐसे करना हो फटाफट आपको मैं लेवल बता दूँ और आपको बस ये हो जाए कि सुबह सुबह उठो आपको प्रॉफिट हो गया, तो देखो दोस्तों उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। मेरा मेन मोटो ये है कि आप सीखो। पैसा, मेरी बात यकीन मानो, पैसा कमाने के लिए आपके पास सारी उम्र है। जो भी आपका लॉस हुआ है वो आपका कवर हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर आपको मेंटरशिप चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये छोटे टाइम, जो ये ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा ब्लू में, ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी आएंगे भी, ठीक है। 15 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे, तो आपको ये बात थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएगी। तो दोस्तों अभी के लिए हम जो समझेंगे, तो मार्केट हमारी बुलिश हो चुकी है अनटिल एंड अनलेस, जब तक हमारा ये लो ना टूटे, ठीक है। अब जब तक हमारा ये वाला लो सेफ है, टेक्निकली हम अभी बुलिश हैं। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, तो इसने जब चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया है तो हमेशा वहाँ पे एक पुल बैक बनता है दोस्तों, ठीक है। वो पुल बैक कहाँ तक बनता है, एक कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर आप डेली मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की, मिटिगेशन ब्लॉक की,
और आपका जो ये ब्रेकर ब्लॉक है उसकी अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं, तब वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जो भी 3 कैंडल होती है उनके बीच का जो गैप होता है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप होता है दोस्तों, ठीक है। और ये एक मैग्नेट होता है प्राइस के लिए कि वहाँ पे मार्केट ज़रूर रिट्रेसमेंट करेगी। अब मार्केट यहाँ तक तो आई है लेकिन इस वाले गैप में नहीं आई है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। गैप भी कई टाइप के होते हैं दोस्तों, एक ब्रेकअवे गैप होता है। अगर ये वाली जो कैंडल है, अगर इस कैंडल ने, अगर ये कैंडल जो है इसके हाई के ऊपर बंद हुई होती ना, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बंद हुई होती, तो मैं मान सकता था कि ये कैंडल यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं मारेगी। लेकिन अब मारे या ना मारे, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे ये लगता है कि मार्केट कल कहीं भी ओपन हो, यहाँ ओपन हो या फ्लैट हो, मेरे ख्याल से तो मार्केट फ्लैट ही ओपन होने वाली है या फिर गैप डाउन ओपन होने वाली है, ठीक है। गैप अप ओपन मेरे ख्याल से नहीं होगी, और होगी तो होगी भाई। मेरा मानना ये है कि मार्केट अभी यहाँ पर इस वाले जोन में आके रिट्रेसमेंट मारेगी और उसके बाद में ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर कहाँ तक जाएगी दोस्तों, ये वाला हाई, ये वाला हाई इसका पहला टारगेट होगा, ठीक है। 23,630 के आसपास। तो आप जब भी ट्रेड प्लान करो दोस्तों, तो यहाँ पे ज़रूर एक रिस्क के साथ एक प्लान करना, ठीक है। अब ये डेली का फेयर वैल्यू गैप, हम इसको रिफाइन करते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। अब दोस्तों 1 घंटे की चार्ट पे अब देखोगे ना, ये हमारा 1 डे का डेली फेयर वैल्यू गैप है, और सेम टू सेम जगह पे मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये बुलिश है। सेम टू सेम जगह पे मैं बता रहा हूँ, एक ये ऑर्डर ब्लॉक आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों जो ये वाली लैग थी, ये आके ये पुल बैक जिसने दिया था, इस वाली लैग ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया ना, तो ये हमारा एक कॉन्फ्लुएंस हो गया जहाँ पे बहुत सारे मैटर ऑफ फैक्ट्स आपके कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बाउंस करेगी, और उसी के साथ हमने ये देखा कि यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है, तो हमने इसको फिल्टर कर दिया अपने कॉन्फ्लुएंस को, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, और अब भी मैं आपको बता दूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी ना, यहाँ से ऊपर गई थी, तो क्यों ऊपर गई थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक, आप देखोगे ना, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, बिल्कुल चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले कैंडल से पहले यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ऊपर गया है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना दोस्तों, ये जो आप कॉन्फ्लुएंस के साथ अगर आप इसको ट्रेड करते हैं, तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है फेयर वैल्यू गैप अपने आप में, ठीक है। हर एक फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम मार्केट में मार्केट इनएफिशिएंसी थी, इम्बैलेंस था, यहाँ पे इतना हैवी मोमेंटम था बायर्स का कि भाई जो हमारे जितने बायर्स थे वो सभी ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाए। और जब ऐसा होता है ना दोस्तों, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मूव होता है, मतलब स्मार्ट मनी मूव होता है। स्मार्ट मनी मतलब बड़ा पैसा, हमारे 1,000 2,000 या फिर मतलब 50 लाख 10 लाख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। यहाँ पे मिलियंस ऑफ मनी की बात हो रही, बिलियंस ऑफ मनी की बात हो रही, मिलियंस भी नहीं, ठीक है। वो जो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बनती है ना, वो सारी कैंडल्स जो बहुत बड़ी कैंडल होती है, वो दोस्तों बड़े पैसे की होती है। जितने भी हेज फंड्स जितने होते हैं या आपके बैंक्स होते हैं, उनका पैसा होता है वो, ठीक है। तो आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली यहीं से बाउंस बैक किया, ठीक है। तो अब मार्केट गिरी भी, बताने को दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। बस आप ये समझ लो कि मार्केट अगर कभी भी ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है ना, जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, यहाँ तक गई, ठीक है, तो जब वो पुल बैक लेगी तो कहाँ तक लेगी, आप देखोगे ना, कहीं भी फेयर वैल्यू गैप नहीं दोस्तों, किसी भी कैंडल में गैप नहीं है, इसमें किसी भी कैंडल में गैप नहीं है। गैप कहाँ मिला उसको,
सिर्फ और सिर्फ इस वाले मार्क जोन में जो मैंने आपको मार्क कर रखा है, और मार्केट शार्पली वहीं से बाउंस बैक करी, ठीक है। तो जब बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखती है तो हमें डरना नहीं है। अगर हमें पता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और उसको यहाँ तक आना है, तो भाई कैसे भी आए, वो टेढ़ी मेढ़ी आए, कैसे भी आए, एकदम से डरा के आए, आपको बेधड़क से यहाँ पे एक ट्रेड लेनी है यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों आप अगर पैसा नहीं लगाओगे, डरोगे, तो आपका पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा ज़ीरो ही होगा, क्योंकि आप डरोगे तो, ठीक है। रिस्क हमेशा मेंटेन करना चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी मेरा मानना ये है कि अगर इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, सॉरी, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है और फिर भी नीचे आती है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी और ये इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी। लेकिन ये जोन बहुत बड़ा है, 23,256 से 23,140 का, तो इसको भी हम रिफाइन करेंगे। ये 1 घंटे का चार्ट है, इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे ले आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। देखो हमारा इंडिकेटर भी यही बता रहा है और नेचुरली भी ये एक बहुत ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कब सक्सेसफुल होता है ये इसकी वीडियो बनाऊंगा। एक छोटी सी टर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जहाँ से भी जो लास्ट बुलिश कैंडल है, मतलब यहाँ से इस वाले पॉइंट से मार्केट उठनी स्टार्ट हुई थी ना आपकी, जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला यहाँ से उठनी स्टार्ट हुई थी ना, तो वहाँ पे अगर एक कैंडल है और उसने पहले वाली कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप करी है, मतलब लास्ट कैंडल बेरिश कैंडल ये वाली थी, ये वाली, इसके लिक्विडिटी स्वीप इसने कर ली। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब इसका लो ले लिया इसने, ये देखो ये लो इसने ले लिया। जो भी लास्ट कैंडल है, कलर मैटर नहीं करता है, रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो, कोई मैटर नहीं करता, बुलिश हो, बेरिश कैंडल हो, कोई मैटर, लेकिन उसकी नेक्स्ट जो कैंडल है वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल है, तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, और सॉरी ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जो ये वाला है ना, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों। मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ आपके साथ। मार्केट अब ये एक इंड्यूसमेंट हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों को लगे, देखो यहाँ पे भी देखोगे ना आप, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था यहाँ पे, अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो मार्केट दोस्तों अभी नीचे आने के लिए रेडी है, मतलब एक पुल बैक के लिए रेडी है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है हमारी मार्केट, और कहाँ तक बेरिश है, अब यहाँ तक भी आएगी ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक, फिर ऊपर भागेगी, तो मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और जब नीचे आएगी तो ये लिक्विडिटी जनरेट करनी चाहिए इनको, इसको, ठीक है। मतलब अगर नीचे आएगी तो, अगर ये ऐसे आएगी तो मैं कम ट्रस्ट करूँगा इस पर, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे आएगी ना दोस्तों, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करने से अभी ट्रेंड लाइन बनेगी दोस्तों। ये हमारे हाइज है, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे इस वाई पे, और ये वाले स्टॉप लॉसेस हैं सारे। तो मार्केट को लिक्विडिटी यहाँ से मिलेगी, मतलब ऊपर जाएगा मार्केट तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉसेस खाएगा इनके, और मार्केट, क्योंकि इनके जो सेल ऑर्डर्स हैं, इनके बाय ऑर्डर्स हैं ना, ऊपर बाय होते जाएंगे, बाय होते जाएंगे, बाय होते, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारा जो 600 वाला जोन है एक सप्लाई जोन है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर उठ के यहाँ आती है और यहाँ पे ऐसे करके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है, तो हम एक छोटा सा एक पुट का ट्रेड भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट ऐसे ही मूव करती है दोस्तों। तो ये था हमारा निफ्टी का सिनेरियो, मैंने आपको इतनी बातें समझाई हैं। अब मैं छोटा छोटा सा आपको एक नॉर्मल सा व्यू बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट हमारी बुलिश है, लॉन्ग टर्म में हमारी मार्केट बेरिश है। इंट्राडे की ट्रेड के लिए हमें यहाँ का वेट करना, अगर फ्लैट होती है या कुछ का ओपन होती है, तो मार्केट अगर इस वाले जोन में आती है तो हम एक शॉर्ट की सोच सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन ये एक वीक हाई है, तो यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बनाती है, ऐसा 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 हायर हाई हायर हाई बनाते हुए, और यहाँ पे करते हैं, तो ये दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी, आपके स्टॉप लॉसेस होंगे। तो मार्केट एक छोटे टर्म के लिए यहाँ से गिर सकती है, और अगर गिरने लगी दोस्तों तो ये यहाँ तक भी गिर सकती है, ठीक है।
तो अब हमारी मोटी मोटी बात ये है कि दो ट्रेड हमारे पास, एक तो अगर ऐसे ऐसे करके मार्केट जाती है तो हमें यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, ठीक है, और हमें 1:3 या 1:4 अपना रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल के निकल जाना है, ठीक है। अगर सिंगल कैंडल में इसको नीचे गिरा देती है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हमारा टारगेट वैसे भी अचीव हो जाएगा। और जब यहाँ पे मार्केट आती है ऐसे, तो हमें यहाँ पे एक लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, कहाँ तक, यहाँ तक, इस वाले हाई तक। तो यहाँ भी अगर इस वाले हाई तक आप होल्ड ना कर पाओ तो दोस्तों आपको थोड़ा सा बीच में भी निकल सकते हो आप, ठीक है। अपना आपका जो भी आपका दिन का आपका डेली टारगेट है वो अगर पूरा होता दिख रहा है आपको तो दोस्तों वहाँ भी आप निकल सकते हो। लेकिन इन केसेस में क्या होता है, क्योंकि हम होता है एज ए ऑप्शन बायर, हमारा मार्केट बेशक यहाँ चला जाए ऐसे ऐसे करता है, हमारा प्रीमियम इतना नहीं बढ़ता जितना एक स्पाइक में बढ़ जाता है। तो हमें जो एक लंबा स्पाइक जो मिलता है प्रीमियम में, तो उसको लेके निकल जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिव्यू कर देता हूँ। इस वाले एरिया में 632 से लेके यहाँ पे जो आपका एरिया है 500, ये 400 500 कौन सा एरिया है ये, 563 से 600 वाला यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, और यहाँ पे एक हाई के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले एरिया में, ठीक है। मतलब 23,180 से लेके 23,140 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं दोस्तों, सेम सिनेरियो। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सेम सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे एक, अगर हम पूरा वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है दोस्तों। और देखो जो कि मैं आपको फेयर वैल्यू गैप की बताता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्टली, और ये तो बहुत ही तगड़ा फेयर वैल्यू गैप है दोस्तों, क्योंकि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और उसके बीच में कोई आपका फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब ये वाला एक आप इस लो ने इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और साथ में ही इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन होता है दोस्तों। यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये लगभग सिंक में ही रहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अब इसको देखोगे ना आप, तो आप ये भी समझ सकते हो कि निफ्टी भी बेरिश है, ठीक है। बैंक निफ्टी हमारी ट्रेड यहीं है, यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। और ये वाला जो ब्लू जोन है आपका, नेचुरली जो ब्लू जोन है आपका, ये 45 से 40-500 तक भी आ सकती है मार्केट, कोई मैं हैरान नहीं हूँ अगर मार्केट आ गई। लेकिन हमें एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें देखना होता है। और देखो एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, ये रिलेटिवली इक्वल लोज बनाए हुए हैं इसने यहाँ पे, ये जब भी बनते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई ये लिक्विडिटी हंट होने आ रही है, डेफिनेटली ये वाला लो लिया जाएगा 47,800 के आसपास, जो 850 के आसपास जो लेवल है वो आपका लिया जाने वाला है, ठीक है। मतलब होल्ड हो, मतलब आपका क्रॉस होगा, वहाँ तक आएगा मार्केट, ठीक है। और यहाँ भी आप देखते तो दोस्तों कम्प्लीटली बेरिश सिनेरियो है आपका, ठीक है, क्योंकि इसने तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं दिया भाई। यहाँ पे अगर इसको देखोगे आप तो इसने भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, ये मार्केट नीचे ही क्लोज होगी डेली में भी, है ना। हाँ लेकिन अगर आप देखोगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, तो फिलहाल के लिए बुलिश है, लेकिन यहाँ भी ये बेरिश होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल व्यू जो है मार्केट का बेरिश ही है अभी। बजट जो आया कुछ नहीं है मार्केट के, वैसे भी सेंटिमेंट्स वैसे ही बहुत ख़राब है, क्योंकि मार्केट को अभी जो इवैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर है मार्केट को, एक्चुअल में निफ्टी को 18 से 19,000 या 20,000 के आसपास होना चाहिए, लेकिन मार्केट अभी भी 23,000 पे खड़ी है, ठीक है। रिजल्ट्स हमारे बहुत ख़राब है। और आप अगर देखते हो तो डेली तो FIIs जो है वो पागल नहीं है जो इतनी सेलिंग कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ दिखता है, ठीक है, जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। नहीं तो वो इतनी सेलिंग नहीं करेंगे, उनको भी अपना पैसा अच्छा लगता है, ठीक है। वो डेली अपना पैसा निकालते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में भाई, जो हम नहीं देख पा रहे रिटेलर्स, ठीक है। तो भाई
अभी आप क्या करें, सैलून राइज ही रखें। ये मत सोचे कि कोई बड़ा मूव आएगा। यहाँ पे आपको मैं ट्रेड बता देता हूँ। एक तो ये वाला हाई है दोस्तों, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया में मार्केट आती है तो डेफिनेटली 50,300 के या 50,400 का तो सेल कर दीजिए। अगर यहाँ पे भी मार्केट आती है, क्योंकि इसने ये वाली लिक्विडिटी ले ली, डेफिनेटली दोस्तों ये वाली लिक्विडिटी ले ली इसने सारी ये वाली, तो मार्केट बेरिश है, सेल ऑन राइज की मार्केट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या थोड़ी बहुत गैप अप ओपन होती है इस वाले एरिया में 50,000 के आसपास, मतलब 50,000 के आसपास या 50,800 के आसपास, तो इसके बीच में आप आके एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जहाँ जोन सा एरिया मैं बता रहा हूँ आपको 50,000 के आसपास और 50,767 के आप सेलिंग कीजिए। ठीक है, बाइंग की तरफ अभी मत जाइए, कोई बुलिश कुछ नहीं हुआ भाई, बजट अपना एक साइड रखो। यहाँ मार्केट आती है निफ्टी में 50,600 के आसपास, यहाँ आती है 50,568 के आसपास, यहाँ पे आप सेलिंग कीजिए, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टारगेट है, आपका जो सप्लाई जोन है, आपका जो अच्छे वाला जहाँ से मार्केट गिर सकती है, वो आपका ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। यहाँ तक मार्केट भाई मेरे को लगता है ऐसे जाएगी काम का। ठीक है, तो अभी के लिए आपका ये वाला प्लान वैलिड रहने वाला दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये वाला भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया आपका 700 के आसपास वाला। अगर आपका ये क्रॉस करता है तो दोस्तों आपको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा पक्का 24,170। ठीक है, तो ये वाली हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी भी है, ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है हमारी एक। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है। तो अगर गिरने लगी ना मार्केट दोस्तों तो यहाँ से सीधी नीचे, हाँ लेकिन यहाँ पे आए तो दोस्तों आप इसको बाय ज़रूर करना। ठीक है, अगर एक झटके में आते तो यहाँ पे बाय ज़रूर करना, कम से कम 300-400 पॉइंट के लिए। तो ये बेशक से स्क्रीनशॉट ले लो, इन पॉइंट्स को मार्क आउट कर लो, और जो मैंने आपको बताया है वह आप फॉलो कीजिए दोस्तों। तो मंडे के लिए मैंने आपको आपकी स्ट्रेटेजी बता दी है कि जो फिलहाल जहाँ मार्केट है वहाँ गैप अप खुलती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, तो आपको छोटा सा कोई भी बेरिश इंडिकेशन देती है तो आप तुरंत वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएं। ठीक है, और जो जोन बताए मैंने आपको वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ये बुलिश एरिया है। ठीक है, यहाँ से बहुत तगड़ी बाइंग हुई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है इस वाले एरिया में 48,750 के आसपास, तो भी आप एक बाइंग का प्लान कर सकते हो 50,200-300 तक। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। कल के लिए अपना यही एनालिसिस या यही व्यू रहेगा। आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है इससे, और मेरा मन करता है वीडियो बनाने का दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई भी प्रॉफिट कमाएं दोस्तों। मैंने सीरियसली बहुत लॉस लेके मैंने सीखा है, बहुत टाइम लगाया है कि भाई मैं कुछ किसी, और मेरा मन करता है कि मैं अपने भाइयों को बताऊं। तो अगर आप भी ऐसे चाहते हो कि मैं आपको बताता रहूं, आपके पास आता रहूं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता, और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए कि भाई हमें ये वाली चीज़ समझाओ थोड़ी सी। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश ही नहीं करूँगा, मैं आपको डेफिनेटली मैं हर एक कमेंट पे ध्यान दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।